हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है कि औलाद से इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी मत करना, क्योंकि बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहोगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे सादर निवेदन है कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बनी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई नया वीडियो लाऊंगा तो उसकी आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। चलते हैं कहानी की ओर। प्रिय मित्रों, पुराने समय की बात है। किसी जंगल में एक कौवा और कोई का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे। कुछ समय बाद वे दोनों माता पिता बन गए। कौवा अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। वह हमेशा उसे घोंसले में ही भोजन की व्यवस्था करता था। अब कोई जल्द ही माँ बनने वाली थी। वह बहुत खुश थी और अपने पति कौवे से कहती है, अब अपने बच्चा होने वाला है और वो हमारे लिए बुढ़ापे में सहारा बनेगा। अब हमारे को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तब कौवा कहता है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी औलाद हमारी सेवा करेगी और ये बुढ़ापे का सहारा बनेगी। तब कौवा कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हर संतान अपने माता पिता की सेवा तो अवश्य करती है, तब हमारी संतान हमारी सेवा कैसे नहीं करेगी? तब कौवा कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, और जो मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी भी दुख नहीं भोगेगा। तब कौवा अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है कि किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में परमात्मा का दिया सब कुछ था। खूब रुपया पैसा, धन दौलत, मान सम्मान था। सब कुछ होते हुए भी वे पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल बीत गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे वैद्य, डॉक्टर आदि को दिखाता है। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर संतान मांगता है। कई मंदिरों में जाकर प्रार्थना करता है। तब जाकर उसके 20 वर्ष से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा से उस पत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की बात सुनकर वह खुश हो जाता है। जब उस बच्चे को देखते हैं तो पता चलता है कि उस पुत्र के एक आंख नहीं है। तब उस बच्चे की माँ ने उस बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगती है और कहती है कि एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, ये है तो मेरी संतान, मेरा कलेजे का टुकड़ा है। मित्रों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती है।
चाहे कोई काला कुरूप हो या फिर कोई गोरा स्वरूप हो। माँ कभी भी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती है, वह तो उसकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक के बारे में कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। प्रिय मित्रों, माँ की इन बातों को पास खड़ी नर्स सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह उस माँ से कहती है कि उसकी दूसरी आंख भी लग सकती है। तब वह कहती है, यह कैसे संभव है? अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, तुम दोनों माता पिता में से एक आंख दे दो तो ये आंख लग जाएगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। नर्स की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, कोई बात नहीं है मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही है, वह एक आंख से तो दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब एक आंख नहीं होगी तो परिवार कैसे चलाऊंगा? मैं एक पिता हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। और रही बात आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। परमात्मा ने जिस रूप में भेजा है वह उस रूप में ही ठीक है। प्रिय मित्रों, पिता ने तो साफ साफ मना कर दिया, लेकिन माँ तो माँ होती है। वह नर्स से कहती है, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं मेरी एक आंख अपने पुत्र को दे दूंगी। मेरा क्या है, मैं तो घर पर ही रहती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को तो अपने पूरी जिंदगी काटनी है, इसलिए मैं अपनी एक आंख अपने बेटे को देना चाहती हूँ। तब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि फिर तो तुम कानी हो जाओगी। तब माँ कहती है, मुझे मंजूर है, मैं चाहे कानी हो जाऊं, लेकिन मैं मेरे पुत्र को दोनों आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख लेकर मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होगी तो वह कितना अच्छा दिखेगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उसकी आंख निकालकर पुत्र के लगा देते हैं। इस प्रकार पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं। माँ एक आंख देने के बाद कानी हो जाती है। प्रिय मित्रों, कौवा कोई से कहता है, स्वस्थ होने पर माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वे सभी घर आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे वह पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। जब उस पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी जोर जोर से रोने लगती है। वह सोचती है, मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में कमाने वाले वो एक ही थे, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगी? उसका रोना सुनकर आसपास के लोग आ जाते हैं और उस लाचार माँ को समझाने लगते हैं, उसे धीरज बंधाते हैं और किसी तरह उसे चुप रखते हैं और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं।
इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बेटे के साथ जीवन बिताती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह तो संतान पाने के लिए पहले ही खर्च कर दी गई थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचता है वह पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र को कभी भी तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र के खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती, हर वक्त अपने बच्चे के साथ एक परसाई की तरह रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है, वह 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को स्कूल ले जाती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है, भाई साहब, मेरे बेटे का इस स्कूल में एडमिशन कराना है। वह माँ जिस विद्यालय में एडमिशन कराने जाती है वह विद्यालय उस शहर का प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय के गुरुजी फटे पुराने कपड़े पहने उसकी माँ को देखते हैं तो वह सोचते हैं कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन इसकी माँ कपड़ों से ऐसे लगती है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस कहाँ से भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहते हैं कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है। इस स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो। तब वह माँ कहती है कि गुरुजी, आप फीस की चिंता मत करो, मैं जो भी फीस होगी समय से जमा करा दूंगी। मेरा यह इकलौता बच्चा है और मैं यह सोचती हूँ कि यह पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लाई हूँ। जब टीचर उस माँ को सुनता है तो वह उनकी बातों को सुनकर बड़ा प्रभावित होता है और वह उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, आप ज्यादा जिद कर रही हो तो हम आपके बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। प्रिय मित्रों, पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके गुजर बसर कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर वह 10 घरों में काम करने लगी। वह अब दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगी। इस प्रकार वह 5वीं कक्षा में आ जाता है और उसकी उम्र भी 10 बरस हो जाती है। एक दिन की बात है, सब बच्चे मिलकर खेल रहे थे। उस दौरान वे बच्चे उसको चिढ़ाने लगे और कहने लगे कि देखो देखो, एक आंख वाली कानी का बेटा आया, इसकी माँ एक आंख से कानी है। प्रिय मित्रों, वह लड़का जब अपने सहपाठियों की सुनता है तो क्रोध में भर जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है और जब विद्यालय की छुट्टी होती है, छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है तो वह माँ से कहता है कि माँ, आज से तो मुझे विद्यालय लेने मत आया कर। तब माँ कहती है कि क्या हुआ बेटा,
बात क्या है? तब वह बालक बोलता है कि माँ तो एक आंख से कानी है और बदसूरत दिखती है। तेरे को देखकर मेरे सहपाठी मुझे चिढ़ाते हैं। वह बच्चा उस माँ को ऐसी वैसी कई बातें सुनाता है और जब पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनती है तो माँ को बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की बातों को सुनकर वह चुप रहती है और उसकी बातों को सहन कर लेती है। वह कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की बात सुनकर पुत्र बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इस काबिल भी हो गया हूँ कि मैं विद्यालय आ जाने में समर्थ हूँ, इसलिए अब तुम्हें साथ में आने की कोई जरूरत नहीं है। तब माँ उस पुत्र की बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है पुत्र, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आ जाना। जब तेरे पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उसके बाद मैं सोच सोच कर परेशान हो जाती हूँ। तब पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अब जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगता है तो उसके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते हैं, वैसे उस माँ के काम का बोझ भी बढ़ता गया। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार वह बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में चला जाता है। प्रिय मित्रों, वह बालक जैसे ही शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसे कमाती थी वह अब पैसे कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब खर्चा बढ़ गया था। जब बेटा शहर में गया तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। माँ जो भी पैसे कमाती थी वो अब कम पड़ने लगा, लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। पहले वह 10 से 15 घरों में काम करती थी, तो बेटा शहर जाने के बाद वह अब 30 घरों में बर्तन साफ करने का काम करने लगी। दिन भर काम करते करते जब वह रात को 11 बजे तक जाके फ्री होती थी, तब जाके उस बालक के लिए 5,000 रुपए महीने के शहर में भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि कल मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा तब मुझे सुख मिलेगा। जब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो मैं भी उसके साथ में आराम से रहूंगी। इस प्रकार दिन रात मेहनत करते करते वह समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह पुत्र के लिए कोई तकलीफ नहीं होने देती है। कौवा आगे कोई से कहता है कि ऐसे ही समय बीतने लगता है, तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा था कि माँ, मैं एक शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिय मित्रों, जब उस माँ को यह पत्र मिलता है और उसको समाचार मिलता है
कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश होने लगती है और सोचती है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही तो सहारा है। और जैसी मेरी इच्छा थी कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, वो आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है। प्रिय मित्रों, यह बात उस बेटे ने माँ को पत्र में लिखकर बताई थी, लेकिन वो बेटा उस माँ से मिलने के लिए नहीं आता है। जब उस माँ को यह बात पता चलती है तो वह पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और पूरे गांव में वह बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। और वह अपने बेटे का घर आने का इंतजार करने लगती है और वह सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए काफी समय हो चुका है। अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मेरे से मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं मेरे पुत्र की आरती उतारूंगी, उसके पसंद का भोजन बनाऊंगी। प्रिय मित्रों, अब वह माँ अपने पुत्र के घर आने की राह देख रही है। वह हर दिन इंतजार करती रहती है कि आज मेरा पुत्र आएगा, और जो भी गाड़ी घर के आगे से निकलती तो वह घर से दौड़कर बाहर आती कि मेरा पुत्र आ गया है। इस प्रकार इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। अब उस माँ की चिंता बढ़ने लगी और वह सोचती कि उस बेटे की क्या मजबूरी है जो वो मुझे मिलने भी नहीं आ रहा है। और ऐसा सोचते सोचते उसकी रात की नींद उड़ जाती थी और वह मन में सोचती कि वह बेटा अब मुझे साथ ले जाएगा और अब मैं दूसरों के घर में बर्तन साफ नहीं करूंगी। अब तो मैं आराम से बैठ के मेरे बेटे की कमाई पर मौज करूंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इस प्रकार वह माँ हमेशा तरह तरह के सपने देखा करती थी। प्रिय मित्रों, इस प्रकार उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते करते 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा नहीं पहुँचता है। ऐसा करते करते कुछ समय और बीतता है। उसके बाद उस बेटे का एक और पत्र माँ के पास आता है और उसमें लिखा होता है कि माँ, अब तो मेरी शादी हो गई है और जिस लड़की से शादी हुई है वह अमीर घर की बेटी है और जिससे मैंने विवाह किया है वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी है और मैंने उस प्रसिद्ध डॉक्टर के घर की बेटी से विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। प्रिय मित्रों, जब माँ उस पत्र को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बड़ा ही दुख हो रहा था। वह तो सोच रही थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बना है तो अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। वह माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से बेटे को दूल्हा बनाऊं और उसे अपना आशीर्वाद दूं, लेकिन मेरे बेटे ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे ये भी नहीं बताया कि मैं विवाह कर रहा हूँ।
क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था? इसके लिए मैंने कितनी मेहनत मजदूरी की थी। ऐसी चिंता भरी बातें करते करते माँ पूरी रात अपने आंसू बहा रही थी और इतना कुछ करने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रहती है और रोते रोते ही उसको नींद आ गई। प्रिय मित्रों, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तूने बिना बताए ही शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब वह सोच रही है कि बेटे ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई, अब हो सकता है वे दोनों पति पत्नी मेरे से मिलने के लिए जरूर आएंगे। मैं मेरी बहू को देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार उस माँ ने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल और निकाल दिया। इस प्रकार इंतजार करते करते बेटा और बहू नहीं आते हैं और फिर एक और तीसरा पत्र उस माँ को मिलता है और उसमें लिखा होता है कि माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे बेटा हुआ है। प्रिय मित्रों, जब यह समाचार माँ को मिलता है तो उसका धैर्य अब जवाब दे देता है, उसकी सहन शक्ति भी जवाब दे देती है। प्रिय मित्रों, जब किसी माँ का बेटा डॉक्टर बनता है, वह शादी कर लेता है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं और वह बेटा माँ से मिलने तक नहीं आता है, तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। जिस पुत्र की जिंदगी बनाने के लिए उस माँ ने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। और इस प्रकार अब माँ भी अपने पुत्र को देखे काफी समय होने के कारण अब ज्यादा व्याकुल होने लगती है और ऐसा करते करते भी वह माँ कुछ फिर से विचारों में डूब जाती है कि कोई बात नहीं, बेटे ने शादी कर ली, बहू आ गई और पोता भी हो गया, तो अब बेटा और बहू पोते के साथ मेरे से मिलने आएंगे और मैं पोते को गोद में लेके खिलाऊंगी। लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी जब उधर से कोई नहीं आता है तो माँ को बड़ी व्याकुलता होती है और वह फैसला करती है कि अब मैं पोते से मिलने तो जरूर जाऊंगी। और इस प्रकार ऐसा निर्णय करते हुए माँ बेटे और बहू और पोते से मिलने के लिए शहर की ओर रवाना हो जाती है। किसी तरह पता पूछते पूछते वह उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक ऑटो वाले को बुलाती है। ऑटो वाले को वह अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है कि बेटा, मुझे इस जगह पे जाना है। ऑटो वाला पत्र देखकर उस बूढ़ी माँ को उस पते पर लेकर जाता है और वह ऑटो वाला उस माँ को लेकर वहां पहुंचता है और उस बड़े डॉक्टर के बंगले के सामने ऑटो को खड़ा करके और कहता है, माता जी, आप जिस डॉक्टर का पता जानने के लिए और पहुंचने के लिए आई थी वो यही बंगला है। और वह माँ उस ऑटो वाले को किराया देकर और उस डॉक्टर के बंगले की ओर चलती है और जब वह बड़ा बंगला देखती है तो वह बहुत ही खुश हो जाती है। वह देखती है सुंदर बड़ा बंगला बना हुआ है और उस बंगले के सामने एक लग्जरी गाड़ी खड़ी है
और दरवाजे पर उसके चपरासी लगे हुए हैं और नौकर चाकरों को देखकर वह बड़ी खुश होती है। प्रिय मित्रों, कौवा आगे कहता है कि वह बूढ़ी माँ अपने पोते के लिए खिलौने और बहू के लिए साड़ियाँ और कुछ मिठाई लेकर आई थी। जब वह बंगले के अंदर घुसने ही वाली होती है तो वहाँ खड़ा गार्ड देखता है कि एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए, काली कलूटी और एक आंख से कानी एक बुढ़िया है, वो बंगले में घुस रही है। तो वह गार्ड पूछता है कि तुम्हारे को किससे मिलना है? ऐसे तुम बिना बताए बंगले में कैसे घुस रही हो? तब चपरासी के यह शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह रुक जाती है और कहती है कि यहाँ मेरा बेटा रहता है। चपरासी डांटता हुआ कहता है, बुढ़िया, तूने अपनी शक्ल देखी है? यह बंगला किसका है तुझे पता है? यह बंगला एक बड़े डॉक्टर साहब का है। तब वह बुढ़िया कहती है कि मुझे पता है कि यह बंगला डॉक्टर साहब का है। जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वह मेरे पुत्र हैं। तब वह गार्ड कहता है कि ए बुढ़िया, तुम गांव देहात की, ना तो तुम्हारे कोई कपड़े ठीक है, ना तुम्हारी कोई शक्ल ठीक है। डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब यह बात पास में खड़ा दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस बुढ़िया के पास में पहुंच जाता है। जब वह चपरासी सुनता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि वह डॉक्टर की माँ है तो वह चपरासी पूछता है कि तुम्हारे पास कोई इस बात का प्रमाण है कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो? माँ जब उस दूसरे चपरासी की बात सुनती है तो वह अपने साड़ी के पल्लू में वह लिखा हुआ पत्र तुरंत उसको दिखाती है। और इस प्रकार जब वे चपरासी उस पत्र को खोल कर देखते हैं और इसमें लिखने वाले का पता देखते हैं तो वह अपने दोनों कान पकड़कर उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हे माँ, हमें माफ़ कर दो। हमें ये पता नहीं था कि आप डॉक्टर साहब की माँ हो। प्रिय मित्रों, वह माँ बोलती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। मुझे यह बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ है? तब वह चपरासी इशारा करता है कि ऊपर जो रूम दिख रहा है वो तुम्हारे बेटे का ही है और इस समय वे घर पर ही है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार वह माँ अपने सामान को नीचे रख देती है और सोचती है कि सामान तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ। वह माँ फुर्ती से सीढ़ियों पर चढ़कर और घर के अंदर प्रवेश करती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में एक पालना रखा हुआ है। उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नज़र पालने में अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर उस पोते को उठा लेती है, अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। प्रिय मित्रों, जब वह माँ उस बेटे को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो उस बच्चे की नींद खुल जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उसकी बहू रसोई से बाहर आती है और वह सोचती है कि न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, वह इतना तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथ में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है और अपने पति को आवाज़ देती है कि सुनिए, एक काली कलोटी बुढ़िया
जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी की आवाज सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आने पर उसकी पत्नी अपने बच्चे को उस बुढ़िया से छीन कर ले लेती है और अपने सीने से लगाती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे गार्ड रखे हैं? कोई भी हमारे घर में चला आ जाता है। देखो, यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं कोई चोर नहीं हूँ, तुम्हारी सास हूँ। यह जो तुम्हारे पास खड़ा है यह मेरा बेटा है और ये जो तुम्हारी गोदी में खेल रहा है ये मेरा पोता है। मैं पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी? इस प्रकार जब बहू उन बातों को सुनती है तो अपने पति से कहती है, यह बुढ़िया क्या कह रही है? क्या ये सचमुच भिखारी जैसी दिखने वाली तुम्हारी माँ है? ऐसे गरीब परिवार में तुमने जन्म लिया है, ये बात तो पहले तुमने कभी नहीं बताई और आपने पहले ये भी कभी नहीं बताया कि तुम्हारी भी कोई माँ है। जब बेटा ये बात सुनता है तो वह कहता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मेरी ये माँ नहीं है। मेरी माँ तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। प्रिय मित्रों, बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ को बहुत गहरा दुख होता है। वह माँ रोने लगती है और कहती है, बेटा तो कैसी बातें कर रहा है? मैं रोज घर पर बैठकर तेरी राह देखती रहती हूँ कि मेरा पुत्र आएगा और तू तो कभी आया ही नहीं, और जब तू नहीं आया तो मैं खुद तेरे से, बहू से और पोते से मिलने के लिए आई हूँ और तू कह रहा है कि मेरी कोई माँ नहीं है। वह बहू जब अपने पति से पूछती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, तब वह कलयुगी पुत्र कहता है कि तुम इस बुढ़िया की बातों में मत आओ। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी माँ नहीं है। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनती है तो उस माँ की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, वही बेटा आज धन और पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है और वह कसम खाकर भी मानने को तैयार नहीं है कि यह मेरी माँ है और जिस पुत्र के सहारे मैं अभी भी जिंदा हूँ, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, और वही बेटा कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, वो भी आज छूट गया। वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है और मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए उसे शर्म आ रही है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके और डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा बेटा नहीं हो सकते। मुझसे गलती हो गई है। प्रिय मित्रों, ऐसा कहकर वह माँ रोते रोते घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में मेरा एक ही सहारा था, वो भी आज छूट गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? और इस प्रकार माँ के मन में आता है
कि अब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जी के मैं क्या करूंगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो अब इस जीवन का मैं क्या करूंगी। और इस प्रकार वह माँ बेटे के बंगले से बाहर निकल जाती है और जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम ऐसा मेरे लिए कर सकते हो। क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी माँ इस डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज और कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ मुझे क्या लिखना है। इस प्रकार वह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और चपरासी लिख रहा है और जब वह पत्र पूरा लिख लेता है तो वह बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा मुझे जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी ला सकते हो। और माँ के कहने पर वह चपरासी तो पानी लेने चला जाता है और इधर वो माँ अपनी साड़ी का पल्ला पंखे के हुक में डालकर आत्महत्या कर लेती है। और जब वह चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो उस कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। अब चपरासी तुरंत यह खबर डॉक्टर साहब को देता है और यह सुनकर वे दोनों पति पत्नी दौड़कर आते हैं। जब वह डॉक्टर अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। प्रिय मित्रों, वह डॉक्टर अपना माथा पकड़ लेता है और वह सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ को इतना बुरा लगेगा, और अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के लिए अपनी माँ को पहचानने में मना कर रहा था। और वह सोच रहा था कि मेरी असलियत पता करके और मेरी पत्नी मुझे छोड़ न दे। प्रिय मित्रों, जब वह डॉक्टर ऐसा सोच रहा था तब उसकी पत्नी उस बुढ़िया के हाथों पर नजर दौड़ाती है तो बुढ़िया के हाथ में एक पत्र रखा हुआ था। वह डॉक्टर की पत्नी उस पत्र को लेकर पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसमें लिखा था कि बेटा तुम खूब उन्नति करो, यह मेरा आशीर्वाद है। और कहती है कि मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूँ। बेटा मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे एक आंख नहीं थी, मैंने मेरी आंख देकर तुम्हें सुंदर बनाया था और तुम तो सुंदर हो गई और मैं तुम्हारे कारण कुरूप हो गई और उसी कुरूप को देखकर तुम मुझसे घृणा करते हो। और दूसरा जो मेरा रंग काला है, ये मेरा काला रंग नहीं था, ये मैंने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मैंने रात देखा न दिन देखा, मैंने गर्मी देखी न सर्दी देखी, तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए मैंने रात दिन एक करके और मेहनत मजदूरी करके तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। तब ये मेरा रंग काला पड़ गया, लेकिन उस चीज का मुझे कोई दुख नहीं है। तुम सुंदर हो, मैं इसी में खुश हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते से मिलना चाहती थी और अपने बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं समय चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब मेरा इस दुनिया में जीने का उद्देश्य भी खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरा जीने से क्या फायदा है।
बेटा, जाते जाते मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान सदा सुखी रहे। प्रिय मित्रों, जब उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर सुनाती है तो उस बेटे का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही माँ जब मुझसे मिलने के लिए मेरे दरवाजे पर आई तो मैंने उसे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वह माँ तो उनकी माफी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी। प्रिय मित्रों, अब उस डॉक्टर के जीवन में सिर्फ पछतावा ही रह गया था। ये कैसी दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वे सारा जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिस माँ के जीवन में बच्चे होते हैं तो वे उसकी कदर नहीं करते हैं। प्रिय मित्रों, पत्नी और बच्चे तो दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलती है। प्रिय मित्रों, एक संतान ही माता पिता की जीने का सहारा होती है। वे बुढ़ापे की लाठी कहलाती है। ऐसे में जब बेटा ही धन और पद के नशे में अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है और अपने माता पिता को भुला देता है या घमंड में आकर उनका अपमान करता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे बेटों से ही होता है। माता पिता अपने संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना सारी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं, और जब वे संतान ही धन और पद के नशे में अपने माता पिता का अपमान करती है तो ऐसी संतान को ईश्वर भी माफ नहीं करते हैं। और कौवा आगे कहता है कि यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि इंसान की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। और कुछ मूर्ख बच्चे कहते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया? अरे मूर्ख बालक, जो कुछ भी तेरे लिए किया है तो वो माँ बाप ने ही किया है। तुमको बनाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे को पालने में, पालन पोषण करने में उन्होंने जो दुख उठाया, उन माता पिता को भूलकर तुम अपने आप को भूल गए हो। बच्चा ये भूल जाता है कि माँ बाप के सिवाय इस दुनिया में तुम्हारा भला चाहने वाला और कोई नहीं है। माता पिता मरकर भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। ऐसा हितैषी तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा हित चाहने का दावा करते हैं वे कुछ निश्चित समय तक ही तुम्हारा भला चाहेंगे, लेकिन माता पिता अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा भला ही सोचेंगे। कौवा आगे कहता है कि हे कोई, एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता भी खो देती है, और वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही बेटा अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को सुंदरता को खो देता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ खो देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, कुछ देने के काबिल होते हैं, तो वे सिर्फ देते क्या है, सिर्फ आंसू देते हैं, लाचारी देते हैं, दुख देते हैं, अकेलापन देते हैं और कुछ नहीं देते। और बच्चे माता पिता को इसलिए भुला देते हैं कि उनके बुढ़ापे को देखकर उनके मित्रों में उनका अच्छा नहीं लगेगा। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र के इस पड़ाव में पहुंचने पर आपके और आपके मित्रों के भी यही हाल होंगे। आपका भी रूप और आपकी जवानी भी इसी तरह की हो जाएगी।
और आपके भी इस रूप को देखकर लोग भी आपसे नफरत करने लगेंगे। कौवा कोई से कहता है कि माता पिता को भूल कर भी अपनी औलाद से किस चीज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनो। नंबर 1, आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल न करें। पहले से ही अपने आप को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को समय संभालने में सामर्थ्यवान बनाए। कुछ पूंजी इकट्ठी करके रखें। बात नंबर 2, इस बात का कभी भ्रम न रखें कि आपकी संतान आपको कभी नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्यार में पड़कर पद और प्रतिष्ठा के घमंड में वह संतान आपको भी भूल सकती है। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखें जितनी वो आपसे दूर होने पर दुख न दे। प्रिय मित्रों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी से बहुत सारी प्रेरणा ली होगी। इसी प्रकार की अन्य लेटेस्ट कहानियाँ सुनने के लिए हमारे से जुड़े रहिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए और मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।